जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। खरा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या? देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू। मुंह में इनके चिल्लम काफी है भाई, दुश्मनी कम करो, चिल मारो, मेरी एक हंसी तुम्हारे लिए काफी है भाई। इन्हें चले करेगा तो अरे हंसो मत भाई, अभी अभी घूम रहे थे और बड़े जोर जोर से बोल रहे थे, मोदी जी बताओ आपने 4 साल में क्या किया? अरे राहुल बाबा, क्यों इतने चिल्ला रहे हो भाई? आप हमें पूछ रहे हो कि मोदी जी ने 4 साल में क्या किया? हमारा हिसाब मांग रहे हो? राहुल बाबा, इस देश की जनता आपके पास 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रही है, 4 पीढ़ी का। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और कांग्रेस जब हम पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है, तब मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 71 की लड़ाई के अखबार खोलकर देख लीजिए, आप लोगों ने क्या क्या बोला था। हमारे एक भी बड़े नेता ने इस पर बयान जारी नहीं किया है। एक भी बड़े नेता ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं किया है। कोई तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कोई एक कार्यकर्ता कुछ बोल गया होगा तो भाई ये तो उनके उत्साह का प्रगटीकरण है, और उत्साह केवल हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, पूरे देश की जनता में है। सवाल तो ये है कि आप में क्यों उत्साह नहीं आता है, आप में क्यों आनंद नहीं होता है, आप क्यों गौरव महसूस नहीं करते हो? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई है। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है भाई। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है क्योंकि आप भारत में जन्मे हो। लेकिन अमित जी, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भड़काया और ताकि पोलराइज कर सकें और वोट पा सकें। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति शासन करने में विफल हो जाता है, शासन उनसे संभालता नहीं है,
तब सामने वाले पे आरोप लगाना बड़ा सरल सामने है। वाला और जनता सब जानती है। रजत जी 2014 के चुनाव में देख लीजिएगा, सपा को आप दूरबीन लेकर भी उत्तर प्रदेश में ढूंढ नहीं पाए। मैं हार्ड में लिखने में अंदर से सॉफ्ट, लेकिन हार्ड में बिकने में बिकता नहीं। बेटा काम मेरा महंगा, बाकी बच्चे मेरे उम्र में लेंगा। ले रे उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। दूसरा 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। नरेंद्र मोदी को विशेषकर आपकी चैनल ने हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।